मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़े बवाज़िबन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, व अहसनु मिनक लम तरक़्क़तु ऐनी व अजमलु मिनक लम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। हज़रात मोहतरम, अभी मैंने आप तमामी हज़रात के सामने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यानी चेहरे मुस्तफ़ा की कसम। हज़रात मोहतरम, अब तक मैं देखता आ रहा था कि आप हज़रात जब आपके सामने नात पढ़ी जा रही थी तो आप हज़रात बड़ी संजीदगी के साथ समाअत फरमा रहे थे और आपस में आप हज़रात बात भी कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा आप हज़रात कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार करें और थोड़ा सा गौर से मेरी गुफ्तगू को समाअत करने की कोशिश करें। हज़रात मोहतरम, रब तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, यानी चेहरे मुस्तफ़ा की कसम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में कम व बेश 1,24,000 अंबिया इकराम को पैदा फरमाया। हज़रत आदम को भी पैदा फरमाया, तो वहीं हज़रत ईसा और मूसा को भी पैदा फरमाया। मगर रब तबारक व तआला ने कहीं पर भी इनके चेहरे की कसम या इनके किसी खूबसूरती या इनके किसी उज़्व की कसम नहीं अता फरमाई कुरान मजीद में या और भी दीगर किताबों में। हज़रात मोहतरम, मगर जब रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया तो प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात की कसम तो दूर की बात है, रब तबारक व तआला अपने प्यारे महबूब के चेहरे की भी कसम रब तबारक व तआला कुरान में खा रहा है और इरशाद फरमा रहा है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। इसी को तो बरेली के इमाम इरशाद फरमाते हैं कि तेरे खल्क़ को हक़ ने जमील किया, तेरे खुल्क़ को हक़ ने अजीम कहा, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक़ के हुस्न व अदा की कसम। हज़रात मोहतरम, आज मैंने जिस उन्वान पर गुफ्तगू करने की सादत हासिल की है वो है हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरमा, मैं बहुत तेज़ी के साथ अपनी गुफ्तगू को आप तमामी हज़रात के समाअतों के नज़र कर रहा हूँ। हज़रात मोहतरम, हदीस क़ुदसी है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक मरतबा हम और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर थे। तभी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक ऐसे चमकता हुआ नूर मुझे नज़र आया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जब चेहरा देखा तो मैंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कानतिश शम्सु तजरी फी वजहि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कया आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपके चेहरे में गोया के सूरज तैर रहा हो। हज़रात मोहतरम, सूरज से जो है कि
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारका में सूरज तैर रहा हो, ऐसा हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम दे रहा था। वहीं एक और सहाबी रसूल है जिन्हें हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, चांद की 14वीं रात है, आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को एक धारीदार यमनी लिबास में आप मलबूस होते हुए देखते हैं। और आपको जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुस्तफ़ा की तरफ जब आपकी नजर जाती है तो आप कभी चांद को देखते हैं और कभी चेहरे मुस्तफ़ा को देखते हैं। कभी आप चांद की खूबसूरती को देखते हैं तो कभी आप जमाले मुस्तफ़ा को देखते हैं। कभी आप चांद की चांदनी को देखते हैं तो कभी आप आमिना के लाल को देखते हैं। इसी कशमकश में है कि चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमिना का लाल ज्यादा खूबसूरत है, चांद की चांदनी ज्यादा पुरनूर है या आमिना के लाल का चेहरा ज्यादा पुरनूर है। अरे किसी ने कहा, ऐ जाबिर बिन समरा, आप ये कह दें कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद की तरह दिखते हैं, लेकिन हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक चांद की तरह नहीं, अरे बल्कि चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे नजदीक है। इसी को तो शायर कहता है कि चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है, अरे चांद पर तो दाग है, आका का चेहरा साफ है। हजरात मोहतरम, ये है हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक को चांद से भी तशबीह देना सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन गवारा नहीं फरमाते थे। इतने हसीन और जमील आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थे। हजरात मोहतरम, हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आपकी एक और हदीस है, आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीन और जमील कोई चीज़ नहीं देखी। मा रई तो शय्यन मिन अहसन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हसीन और जमील कोई चीज़ ही नहीं देखी। हजरात मोहतरम, देखिए हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु चाहते तो कह सकते थे कि मैंने कोई मर्द आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा नहीं देखा। आप चाहते तो कह सकते थे कि इस दुनिया ने अनबिया किराम में किसी अंबिया को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा नहीं देखा। मगर हजरत अबू हुरैरा इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया में रब तबारक व तआला ने कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनाई है जो आमिना के लाल से ज़्यादा हसीन व जमील हो। हजरात मोहतरम, एक वाक़या मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है, हिजरत की शब है, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ हिजरत कर रहे हैं। मक्के से आप मदीने की तरफ हिजरत फरमा रहे हैं, तभी आपको रास्ते में आपका वो सफ़र ज़्यादा लंबा था और आपके पास जो तोशा था यानी खाना और पीने के लिए पानी वगैरह ये सारा कुछ ख़त्म हो चुका था, तो अब आप लोगों को भूख लग जाती है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, तभी आपके सामने एक खेमा नज़र आता है। आप जब उस खेमे के पास जाते हैं तो आप उस खेमे में आवाज़ लगाते हैं, अरे है कोई घर में जो हमें खाने के लिए दे। रिवायात में आता है कि नबी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस खेमे में एक औरत थी और आपने उस औरत से कहा था कि है कोई घर में जो हमें खाने के लिए गोश्त दे या दूध दे। और एक रिवायात में आता है कि आपने सिर्फ खाने का मुतालबा किया था और उस घर में जो औरत रहती थी, रिवायात में आता है कि उस औरत का नाम हजरत उम्मे माबत रदियल्लाहु ताला अन्हु है। अब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु उस वादा नशीन औरत के घर में जाते हैं और उससे कहते हैं कि है तुम्हारे पास कोई खाना या दूध वगैरह है तो हमें पेश करो, हमें भूख लगी हुई है। हजरात मोहतरम, अरब के कल्चर में ये बात बड़ी मशहूर थी कि अरब के कल्चर में लोग मेहमानों की बहुत अच्छे से और बहुत ही जितना ज़्यादा हो सकता था, जहाँ तक हो सकता था, वो मेहमान की मेहमान नवाजी किया करते थे। मेहमानों को खाना खिलाते, पानी पिलाते और उनके क़याम ताम का इंतज़ाम अपने घर पर फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उम्मे माबत रदियल्लाहु ताला अन्हु से खाने का मुतालबा करते हैं, मगर हज़रत उम्मे माबत फरमाती हैं कि ऐ शख्स आज मेरे घर में बिल इत्तेफाक एक लुक़मा भी नहीं मौजूद है कि मैं आप लोगों के सामने उसे पेश कर सकूं, और आज मेरे घर में एक बकरी भी ऐसी नहीं मौजूद है जो दूध दे सके और मैं उसका दूध ही आप लोगों के सामने पेश कर सकूं। अल्लाहु अकबर। इतना सुनने के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र उसके घर में एक बकरी पर पड़ती है, जो बकरी बिल्कुल सूखी हुई, लागर और कमज़ोर थी, जिसका पेट इधर का
पेट उधर के पेट से बिल्कुल यूं कहें कि पीठ और पेट आपस में चिमटा हुआ था और वो बकरी बिल्कुल लागर और कमजोर थी, उसकी हड्डियां नजर आ रही थी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बादा नशीन यानी उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से कहा कि ए उम्मे माबद, तू वो बकरी हमें अता फरमा दे, मैं उस बकरी के थन से दूध निकाल लेता हूँ और वही दूध हम लोग पी लेंगे। इतना सुनना था कि उम्मे माबद कहती हैं कि ए शख्स, ये बकरी ऐसी है कि ये बिल्कुल लागर और कमजोर है, अगर ये तंदुरुस्त होती या दूध देने वाली होती तो मैं इसे अपने शौहर के साथ जंगल में चरने के लिए भेज दी होती। अगर ये कमजोर ना होती तो आज ये मेरे घर के कोने में पड़ी हुई ना होती। इतना सुनना था। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उम्मे माबद, बकरी देना तेरा काम है और इस सूखी हुई बकरी के थन से दूध निकालना मुझ मोहम्मद का काम है। इतना सुनने के बाद हजरत उम्मे माबद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उस बकरी को पेश कर देती हैं। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस बकरी के पीठ पर हाथ रखते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक हादी शातिहा, ऐ अल्लाह रब्बुल इज्जत, तू इस बकरी में बरकत अता फरमा दे। इतना कहना था कि वो बकरी अपने पैरों को, अपने टांगों को कुशादा कर लेती है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके थन पर हाथ रखते हैं और बिस्मिल्लाह कहते हैं। वो में माबद देखती है कि वो बकरी जो बिल्कुल लागर और कमजोर थी, उस बकरी के थन में जो बिल्कुल थन उसका सूखा हुआ था, उसके थन में दूध आने की कोई बात ही नहीं थी, यानी उसके थन में दूध आना नामुमकिन था। मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जब हाथ मुबारक उस बकरी के थन पर पड़ती है तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक की बरकत से और आप आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत से उस बकरी का थन दूध से भर जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब उम्मे माबद से कहते हैं कि ए उम्मे माबद, अपने घर से बर्तन ला। उम्मे माबद अपने घर से एक बर्तन लाती है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे माबद की उस बकरी का दूध दो रहे हैं। एक बर्तन भर जाता है, दूसरा बर्तन मंगाया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दूध दूते जा रहे हैं और बर्तन भरता जा रहा है, दूध दूते जा रहे हैं, बर्तन भरता जा रहा है। रिवायात में आता है कि उम्मे माबद के घर के तमाम बर्तन दूध से भर जाते हैं। अरे उम्मे माबद की बकरी का वो थन गोया के आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाथ लगाना था कि उस बकरी के थन से दूध की नहरें जारी हो जाती है। अब उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अहले खाना को दूध पीने के लिए पेश करते हैं। अहले खाना दूध पीते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दूध पीते हैं। उम्मे माबद कहती है कि आप पहले दूध पिए, मगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, साकिल कौम में आखिरुहुम, साकिल कौम में आखिरुहुम, यानी दूध यानी कौम को पिलाने वाला शख्स आखिर में पीता है। इससे पता चलता है कि जब मैदान महशर कायम होगा, रोज़े महशर में जब उम्मती जो है कि प्यास के मारे तड़प रहे होंगे और सवानेज़े पर सूरज होगा और जब प्यास के मारे ये उम्मत तड़प रही होगी तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौसर को उस वक्त तक अपने लब पर नहीं लगाएंगे जब तक कि एक एक उम्मती को आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जामे कौसर से सैराब नहीं कर देंगे। हजरात मोहतरम, उसके बाद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसके घर से जाने लगते हैं। उम्मे माबद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये मोजज़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुस्न को देखकर उसका दिल अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। अब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो दीवानी हो रही थी। हुस्न मुस्तफ़ा को देखकर वो भूल गई थी कि अरे ये कौन शख्स है जिसके आने से मेरे घर में बहार आ गया है, जिसके आने से मेरे बकरी के दूध में थन आ गया है। अल्लाहु अकबर। उम्मे माबद आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम और पता पूछना भूल जाती है। उम्मे माबद इस कसमकश में रहती है और ये ताज्जुब खेज बातें देखकर वो भूल जाती है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम पूछना। अब उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे माबद के घर से तशरीफ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। शाम का वक्त होता है। अबू माबद जब घर की तरफ आता है और अपने बकरियों का रेवड़ लिए हुए जब वो दूर से देखता है कि मेरे कच्ची कुल्ली पर आज नूर बरसता हुआ नजर आ रहा है, आज मेरे घर के आंगन में और आज मेरे घर के दरो दीवार से खुशबू महक रही है, जरूर आज मेरे घर में कोई मुबारक शख्स आया है, कोई ना कोई आज मेरे घर में बाबरकत शख्स आया है। अब अबू माबद अपने घर में दाखिल होता है। उम्मे माबद से कहता है कि ए उम्मे माबद, आखिर घर का आज माहौल मुझे बदला बदला सा नजर आ रहा है। आखिर घर में कौन शख्स आया था? घर में दूध का बर्तन भरा हुआ नजर आ रहा है। घर में जितने बर्तन थे वो तमाम बर्तन दूध से भरे हुए नजर आते हैं। अब उम्मे माबद कहती हैं कि ए अबू माबद, आज हमारे घर में एक ऐसा शख्स आया था कि जिसकी बरकत से
जिसकी दुआ की बरकत से रब तबारक व तआला ने मेरे इस लागर सी बकरी के सूखे हुए थनों में दूध की नहरें जारी फरमा दी है। रब तबारक व तआला ने उस शख्स में ऐसी बरकत और ऐसी चाशनियत और ऐसा हुस्न उसे अता फरमाया था कि मैं उसे देखते ही जा रही थी और जी कह रहा था कि ऐ उम्मे माबद तू उसे देखते ही जा। उम्मे माबद से अब अबू माबद कहता है कि वो शख्स कौन था, उसका नाम क्या था, कहां से आया था, कहां गया। उम्मे माबद कहती है कि मैं नाम पूछना तो भूल गई थी, लेकिन हाँ वो जो शख्स आया था उसका नाम मुबारक था। वो शख्स जो आया था उसे दुनिया मुबारक कहती है। अब इतना कहने के बाद इतना सुनने के बाद अबू माबद कहता है कि वो मुबारक कैसा दिखता था, वो मुबारक कैसा था। तो वो बादा नशीन अरब की वो बादा नशीन खातून अरबी अशआर में और अपने अरबी मकाले में इस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ को बयान करती है कि आज के बड़े बड़े उदबा और बड़े बड़े खुतबा उसके उस खुतबे पर अपनी जान को निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अरब की बादा नशीन खातून कहती हैं कि ऐ अबू माबद रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वदाअती व तलीक़ल वजह व हुस्नल खल्क़ कसीमुन वसीमुन व फी लहयतिही कसासतुन। हज़रात मोहतरम ये हदीस बड़ी लंबी है, मैं उसे अरबी में अगर जो कि आपके सामने बयान करना चाहूँ तो ज़्यादा वक्त लग सकता है। हज़रात मोहतरम वो अरब की बादा नशीन खातून कहती है कि मैंने एक ऐसा शख्स देखा कि जिसका चेहरा बिल्कुल ऐसा लग रहा था और ऐसा दिखने में था कि बिल्कुल तलीकुल वजह और हुस्नुल खुल्क यानी जिसके अखलाक बड़े उम्दा थे और वो दिखने में बड़ा अच्छा मालूम होता था। मैंने उस जैसा हसीन और जमील आज तक दुनिया में नहीं देखा। वो नौजवान ऐसा था कि जब वो बोलता था तो उससे वक़ार फैलता था और जब वो खामोश होता था तो उससे वक़ार फैल जाता था और जब वो बोलता था तो बहार फैल जाया करती थी। और वो नौजवान ऐसा था कि उसकी दाढ़ियाँ बिल्कुल घनी हुई थी और वो नौजवान ऐसा था, वो शख्स ऐसा था कि जिसके भावें बिल्कुल मिली हुई नजर आती थी। जब वो बोलता था तो उसके दांतों से नूर निकलता हुआ नजर आता था। अरे जब वो बोलता था तो उसके गुफ्तगू में ऐसी गूंजदार आवाज थी कि मन जी करता था कि हम सुनते ही जाए और वो बोलता ही जाए। अल्लाहु अकबर। वो अरब की बादा नशीन खातून आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हुलियों को बयान फरमाती है। अबू माबद कहता है ऐ उम्मे माबद वो नौजवान और बताओ वो कैसा दिखता था। वो उम्मे माबद कहती है कि जब उसे दूर से देखो तो बड़ा भला सा नजर आता था, बड़ा अच्छा नजर आता था और जब करीब से देखो तो वो और भी अच्छा नजर आता था। गोया कि उम्मे माबद कह रही हो कि जब मेरे महबूब दूर दूर थे तो उनसे मिलने की, उनके दीदार की तड़प हमें रातों को सोने नहीं देती थी और जब उनके पास में गई तो उनसे जुदाई का गम मेरा जीना हराम कर दिया था। अल्लाह अकबर। वो अरब का नौजवान ऐसा दिखता था कि मैंने अब तक से अपनी जवानी से, अपने बचपन से लेकर के अपने जवानी तक मैंने ऐसा नौजवान अरब में नहीं देखा था। ऐसा वो नौजवान था कि मैंने उस जैसा नौजवान किसी को नहीं देखा। वो अबू माबद कहता है कि अच्छा वो नौजवान किधर गया था और वो नौजवान किधर से आया था और वो नौजवान कैसा मालूम होता था। उम्मे माबद कहती है कि ऐ अबू माबद मैं तुझे क्या बताऊं। गोया कि उम्मे माबद अपने जुबाने हाल से कह रही हो और ये इरशाद फरमा रही हो कि किताबों से दलाइल दूं या तसव्वुर में उन्हें लाऊं। कोई मुझसे पूछ बैठा है मेरा महबूब कैसा है और उम्मे माबद इरशाद फरमाती हैं गोया कि उम्मे माबद कह रही थी कि रूहे मुस्तफ़ा वो किताब है कि मोहब्बतों का निसाब है, मेरे दिल की है यही राज हो, मैं दिन रात उसे देखा करूं। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, आज की कामयाब महफिल। अल्लाहु अकबर। वो अरब की बादा नशीन खातून अपने शौहर अबू माबद से जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुलिया बयान करती है, वो कहती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखें बिल्कुल सुरमगी थी। अरबी में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सिर्फ आंखों के लिए जो है कि अरबी में 7 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ उनकी आंखों के लिए 7 अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। गोया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिर्फ आंखें ऐसी थी कि रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात में उन जैसी आंखें किसी की भी नहीं बनाई थी। हजरात मोहतरम। अब अबू माबद कहता है कि ऐ उम्मे माबद अब जब भी वो मुबारक दोबारा आएगा तो मैं बकरियां चराने के लिए ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं बकरियों का रेवड़ लेकर करीब के जंगल में ही बकरियां चराया करूंगा और जब भी वो मुबारक आएगा तो तू मुझे बुला लेना। अब मेरे दिल में भी अब उस मुबारक को देखने के लिए
अब मैं भी उस मुबारक के दीदार का मुश्ताक हो चुका हूँ। अब मैं भी उस मुबारक को देखना चाहता हूँ। हजरात मोहतरम, दिन गुजरता जाता है। अब जब भी अबू माबद अपनी बकरियों को चरा कर उम्मे माबद के घर में आता है, उम्मे माबद जब उसके सामने खाना पेश करती है तो अबू माबद कहता है, अरे इस खाने को हटाओ, पहले उस मुबारक की बात करो, उस मुबारक की बात करो। और यही बात रोजाना हुआ करती थी। गोया के रोजाना उम्मे माबद के घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हुआ करता था। रोजाना उम्मे माबद के घर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का जो है कि बयानात पर गुफ्तगू हुआ करती थी। गोया के रोजाना उम्मे माबद के घर में मिलाद मुस्तफ़ा हुआ करता था। अब रोजाना अबू माबद आता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि उम्मे माबद अपने एक बच्चे को लेकर जब मदीना मुनव्वरा के बाजार में आप जो है कि कुछ सामान खरीदने के लिए जब आप मदीना पाक में तशरीफ ले जाती हैं, आप सामान खरीदती हैं, तभी आपके बच्चे की नज़र हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर पड़ जाती हैं। आप लोग तो पहले से ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के लिए मुश्ताक थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार की चाहत आप लोगों के दिलों में तड़प रही थी। तभी आपका जो बच्चा था, यानी उम्मे माबद के साथ में जो उनका बच्चा था, उस बच्चे की नज़र हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के चेहरे पर पड़ती है। वो उम्मे माबद का वो बच्चा कहता है, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल लज़ी काना मअल मुबारक, या उम्मा इन्ना हाज़र रजुल लज़ी काना मअल मुबारक। ऐ अम्मी, ये वही शख्स है जो उस रोज़ मुबारक के साथ में था, ये वही शख्स है जो उस रोज मुबारक के साथ में था। इतना सुनना था कि वो उम्मे माबद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखती है तो आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ताक़ुब करती है और उनके पीछे पीछे जाती है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब में पहुंच जाती है और आपसे कहती है कि ऐ शख्स मुझे मुबारक से मिला दे, मुझे मुबारक से मिला दे, मुझे मुबारक से मिला दे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ऐ औरत, तू किस मुबारक की बात करती है, तू किस मुबारक के बारे में मुझसे कह रही है? तो वो उम्मे माबद इरशाद फरमाती हैं, अरे वो वही मुबारक जो उस रोज हमारे घर पर आया था और उस हमारी सूखी हुई बकरी के थन पर जब हाथ रखा था तो उसके थन से दूध की नहरें जारी हो गई थी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक समझ गए थे कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात कर रही है। इतना सुनने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उम्मे माबद और उनके बच्चों को ले जाते हैं। उम्मे माबद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जैसे ही देखती है, आपका चेहरा, आपके आंखों में आंसू आ जाता है और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखकर उम्मे माबद की आंखें रोने लगती हैं। उम्मे माबद रोने लगती है और गोया कि उम्मे माबद कह रही हो कि ए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके दीदार की तड़प हमारे दिल में इतने दिनों से थी कि हम आपके दीदार के बगैर गोया कि अपनी जिंदगी आधी अधूरी गुजार रहे हो। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके दीदार की तड़प हमारे दिल में इस कदर थी कि या रसूल अल्लाह, हम आपके दीदार के बगैर बिल्कुल बेचैन थे। ऐ आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अब हमने आपको देख लिया है तो अब हमारा दिल करार पा चुका है। गोया कि उम्मे माबद कह रही हो कि कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रखे रूवे यार आंखों में, और तुम्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हजरात मोहतरम, वो अरब की बादा नशीन खातून जब 1400 बरस पहले जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखती है तो कहती है कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कोई हसीन और जमील नहीं देखा। अरे 1400 बरस पहले जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा तो आपने कहा मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा हसीन और जमील कोई शख्स देखा ही नहीं। अरे जब 1400 बरस पहले हजरत हसन बिन साबित ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने माथे की निगाहों से देखा तो आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं, वो अहसन मिनका लम तरकतु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअ मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ऐ नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप जैसा हसीन और जमील किसी माँ ने बच्चा पैदा ही नहीं किया है। अरे जब 1400 बरस पहले हजरत जाबिर बिन समरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी पाक को देखा तो आपने इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चांद से भी ज्यादा हसीन और जमील है। अरे जब 1400 बरस के बाद बरेली की सरजमीन पर टूटी हुई चटाई पर बैठने वाला इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी
अलैहि रहमतो व रिज़वान की नजर विलायत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न पर पड़ती है तो आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं, लम याति नज़ीर कभी नजर मिसले तो नशद पैदा जाना, जगे राज को ताज तो रे सरसो है तुझको शहीद सरा जाना, अल बहरु वाला वल मौजू तगा मन बेको सतूफा होश रूबा, मझधारे में हूँ बिगड़ी है हवा मुरी नैया पार लगा जाना, अनफियत शी व सफा का अतम ए गेस हुए पाके अबरे कर परेशान हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना। अरे जब 1400 बरस पहले जब सहाबा इकराम की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पर पड़ी थी तो वो कह रहे थे कि रब तबारक व तआला ने पूरी कायनात में मोहम्मद अरबी जैसा कोई हसीन और जमील पैदा ही नहीं फरमाया। और जब 1400 बरस के बाद इमाम अहमद रजा खान की नजर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न पर पड़ती है तो आप बेसाख्ता पुकार उठते हैं, किस तरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, लब फूल दहन फूल ज़कन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इतने न फिर चाहे दुल्हन फूल। और क्या बात रजा उस चमन सिताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, कलाम आला हजरत, तालीमात आला हजरत, माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। बहुत ज़ोरदार अंदाज में तकरीर आप हजरात समात कर रहे हैं, बिल्कुल इश्क का इजहार करते रहें। हज़रात मोहतरम, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने वालों ने देखा तो उनके इश्क का ये आलम था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर बैठे। अरे आज हमारी आंखों ने नबी पाक को नहीं देखा, आज हमने नबी पाक की वो जुल्फ़ें नहीं देखी, आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हमने जुल्फ़े मुअम्बरी नहीं देखी, आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो सुरमगी आंखें हमारी आंखों ने नहीं देखा है, आज नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उस मुबारक ज़ात को आज हमारी आंखों ने नहीं देखा है। अरे जिन्होंने देखा तो उनके इश्क का ये आलम है। और आज हमने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुस्न मुबारक को नहीं देखा तो आज हमारे इश्क का ये आलम है। अरे जिन्होंने 1400 बरस पहले अपने माथे की निगाहों से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखा होगा, फिर उनके इश्क का क्या आलम होगा। इसी को तो शायर कहता है कि जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, जब हुस्न था उनका जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। हज़रात मोहतरम, ये है नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न। किताबों में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने वो हुस्न अता फरमाया था कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चांद को 2 टुकड़े ना फरमाते, सूरज को वापस ना बुलाते, पेड़ को अपने पास ना बुलाते, कनकड़ से कलमा ना पढ़वाते, फिर भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुस्न मुबारक देखकर दुनिया जो कि कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाती। हज़रात मोहतरम, ये हुस्न रब तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। तो उम्मे माबद और उनका बेटा जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं तो दोनों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। हज़रात मोहतरम, उसके बाद उम्मे माबद दोबारा अपने घर पर जाती हैं। तो जब उनका शौहर यानी अबू माबद जब बकरियां चराकर दोबारा घर की तरफ आता है तो देखता है कि आज फिर से मेरे घर पर नूर की एक कैफियत सी, नूर फिर से आज मेरे घर पर बरस रहा है, आज फिर से मेरा आंगन नूर से पुरनूर है। अबू माबद कहता है, ऐ उम्मे माबद, तूने मेरे साथ बहुत गलत किया। ऐ उम्मे माबद, आज फिर से वो मुबारक आया था, इसलिए कि मेरे घर के दरो दीवार ये बता रहे हैं कि आज मुबारक जरूर मेरे घर में आया था, इसलिए कि आज फिर से मेरा घर बिल्कुल मुअत्तर और मुनव्वर है, आज मेरे घर के आंगन में फिर से नूर फैली हुई है। उम्मे माबद कहती है, ऐ अबू माबद, आज मुबारक तेरे घर में नहीं आया था, बल्कि आज हम खुद मुबारक के पास से होकर के आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये शान है कि जब मुबारक के पास से यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास से वो होकर आती हैं तो उनका घर फिर भी मुनव्वर और मुअत्तर हो जाता है। इतना कहने के बाद अबू माबद कहता है कि ऐ उम्मे माबद, वो मुबारक कौन है? तो उम्मे माबद कहती है, ऐ अबू माबद, जिसे हम मुबारक कहते हैं उसी को दुनिया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहती है। हज़रात मोहतरम, उसके बाद अबू माबद और उम्मे माबद और उनका बेटा फिर से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाते हैं और कलमा पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं। हज़रात मोहतरम, वक्त ज़्यादा हो चुका है, मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। दौरान गुफ्तगू मुझसे बोलने में किसी भी किस्म की लफ्ज़न मानन सावन कसदन गलती हुई हो, मैं सिद्क़े दिल से तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।